हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने सीएचएसएल की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से लिए हुए हैं। हम इस वीडियो में फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आने वाली जो परीक्षाएं हैं आप उसमें अच्छे से स्कोर कर पाएँ। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ऑड वन आउट से संबंधित है। इसमें हमको 4 नंबर के पेयर दिए हुए हैं, जिसमें से 3 एक निश्चित लॉजिक का पालन करते हैं, एक बाकियों से भिन्न है। जो भिन्न है उसे हमें हमारे उत्तर के रूप में चुनना है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम 10 से 12 मिनट में इस वीडियो को समाप्त कर दें, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। अब पहले वाले ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 25, यहाँ पे दिया हुआ है 8। जब भी संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे भी देखिए 169 दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है 16, तो हमें हमारा जो उत्तर है उस वो गुणा या भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। अब अगर इसी को चीज़ को ध्यान में रखें तो 25 और 8 को ध्यान से देखें तो जो 25 होता है ये 5 का वर्ग होता है, और उसके सामने क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है। और इसी प्रकार ये जो 13 है, ये 169 है, 13 का वर्ग होता है, और उसके सामने क्या दिया हुआ है, 16। मतलब जो पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या b है, तो हमने पहली संख्या का वर्गमूल निकाला, उसमें हमने 3 जोड़ दिया और हमको दूसरी संख्या मिल गई। यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी लगाए। क्या देखते हैं यहाँ पे 225 से 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15। 15 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको मिलना चाहिए था 18, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 12। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है, और 8 में 3 जोड़ने पे हमको मिलता है 11। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। 7 मित्र हैं, प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है हम क्या करते हैं, एक लेडर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो सबसे ऊपर है उसको मान लेंगे कि उसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन सामने आती जा रही है वैसे वैसे उसको नोट करते जाते हैं। डब्ल्यू ने एक्स से अधिक लेकिन वी से कम अंक प्राप्त किए हैं। डब्ल्यू जो है उसने एक्स से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो एक्स नीचे आएगा, और वी से कम किए हैं तो वी ऊपर आएगा। अब उसके बाद क्या कहा गया है, केवल 3 व्यक्तियों ने वी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो वी से 3 ऊपर, 1 2 3, तो वी कहाँ पे आ जाएगा, वी इस जगह पे आ जाएगा दोस्तों। वी यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या कहा गया है, टी ने यू से अधिक लेकिन एस से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो जो टी है उसने कितने, यू से ज्यादा नंबर लाया है लेकिन एस से कम नंबर लाया है। वाई ने सभी में सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, तो वाई कहाँ पे आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे वी है, तो अब वी के नीचे डब्ल्यू है और उसके नीचे एक्स है, तो 2 ही स्थान बच रहे हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ, ये इस प्रकार का अरेंजमेंट है कि टी ने एस से कम लेकिन यू से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और 3 स्थान यहाँ पे बच रहे हैं, तो एस यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा। काफी आसानी से हमने हल कर लिया। क्या पूछा गया है हमसे, टी और एक्स के बीच कितने व्यक्ति अंक प्राप्त करते हैं। टी यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, टोटल 3 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमारा उत्तर मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। हमने हमारे लगभग हर वीडियो में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल 26 अंग्रेजी की वर्णमाला में लेटर होते हैं। प्लेस वैल्यू के अनुसार चूंकि ए पहले स्थान पे आता है, तो फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू हम ए को 1 दे देते हैं, बी को 2 दे देते हैं, सी को 3 दे देते हैं, और यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, जेड हो जाता है 26 पे। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू कभी कभी हमको काम में आती है, जब जेड के बाद हम फिर से ए बी सी लिखना जारी रखते हैं, और 26 पे जेड आया था तो इसलिए फिर से ए 27 पे आ जाता है। मतलब ए की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू 27 हो जाएगी, बी की 28 हो जाएगी, सी की 29 हो जाएगी, और यही क्रम आगे जारी रहेगा। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें क्या होता है कि 2 लेटर दिए होते हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का अगर सम 27 है तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं। जैसे ए और जेड, देखिए ए होता है 1 पे, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिलता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। मुख्यतः हमें ये जो 3 कॉन्सेप्ट होती है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और अपोजिट पेयर, इनसे ही हमें हमारे अधिकांश उत्तर मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है, PLURAL। इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है MQSVMB के रूप में। यहाँ पे देखिए P होता है 16 पे, L होता है 12 पे, U होता है 21 पे, R होता है 18 पे, A होता है 1 पे, L होता है 12 पे, M होता है 13 पे, Q होता है 17 पे, S होता है 19 पे, V होता है हमारा 22 पे, M होता है 13 पे, और B होता है हमारा 2 पे।
अब देखिए यहाँ पे 16 से 13 पे -3 हुआ, 12 से 17 पे आए +5 हुआ, यहाँ पे 21 से 19 पे आए तो यहाँ पे -3 हुआ, 18 से 22 पे आए तो यहाँ पे +4 हुआ। यहाँ तो हमको कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है। डायगोनली देखते हैं, 16 से 2 पे आए तो 14 का अंतर आया, 12 से 13 पे आए यहाँ भी नहीं मिल रहा है। 2-2 के पेयर में देख लेते हैं, 12 से 13 पे आए ये +1 हुआ, 16 से 17 पे आए +1 हुआ, 18 से 19 पे आए +1 हुआ, 21 से 22 पे आए +1 हुआ, 12 से 13 पे आए +1 हुआ और 1 से 2 पे आए +1 हुआ। डायगोनली 2-2 के पेयर में +1 होते जा रहा है। यही लॉजिक यहाँ पे सिंगल में भी लगा हुआ है क्या, SINGLE। इसको कैसे लिखा गया है, JTH, ये टी है, ये THOFM। S हो जाता है 19 पे, I हो जाता है 9 पे, J हो जाता है हमारा 10 पे और T हो जाता है 20 पे। 9 से 10, 19 से 20, N हो जाता है 14 पे, G हो जाता है 7 पे, H हो जाता है 8 पे, O हो जाता है 15 पे, 14 से 15, 7 से 8, L हो जाता है 12 पे, E हो जाता है 5 पे, 6, F हो जाता है 6 पे, M हो जाता है 13 पे। 12 से 13 +1, 5 से 6 +1, यही लॉजिक लगा हुआ है। डबल को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है, DOUBLE। डी हो गया हमारा 4 पे, ओ हो गया 15 पे। डायगोनली देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। 16 पे क्या होता है दोस्तों, पी होता है और 5 पे क्या होता है ई। तो हमारा उत्तर पी से शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट हुआ। बी होता है 2 पे, यू होता है 21 पे। बी में एक जोड़ा तो हमको मिलता है 3, 3 मतलब सी, और 21 में एक जोड़ा तो मिला 22, 22 मतलब यू। PECU, PE 22 पे वी आता है, माफ कीजिए, ये PECV। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये देखिए क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। जिस प्रकार 17 और 48 का संबंध है, उसी प्रकार 23 और 69 का संबंध है। हमको 15 से आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो 17 से 48 चूंकि संख्या बड़ी हो रही है तो हम गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से हमारा उत्तर मिलने की संभावना होगी। 17 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 51 मिलता है, और उसमें से अगर हम 3 घटा दें तो 48 मिलता है। इसी प्रकार 23 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 69 मिलता है, और उसमें से अगर हम 3 घटा दें तो 66 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 में 3 का गुणा करने पे मिलता है 45, और 45 में से 3 घटाने पे हमको मिलेगा 42। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिपोर्ट को कैसे लिखा हुआ है, REPORT। इसको कैसे लिखा हुआ है, SDQNSS। आर हो जाता है हमारा 18 पे, ई हो जाता है 5 पे, पी होता है 16 पे, ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, एस हो गया 19 पे, डी हो गया 4 पे, क्यू हो गया 17 पे, एन हो गया हमारा 14 पे, एस हो गया 19 पे, और यहाँ पे भी एस हो गया 19 पे। 18 से 19 पे आए +1 हुआ, 5 से 4 पे आए -1 हुआ, 16 से 17 पे आए +1 हुआ, 15 से 14 पे आए -1 हुआ, 18 से 19 +1 और 19 से 20 -1। +1 की सीरीज चल रही है। देखिए यहाँ पे भी टी हो जाता है 20 पे, यू हो जाता है 21 पे, +1 हुआ, एच हो जाता है 8 पे, जी हो जाता है 7 पे, -1, +1 वाली सीरीज ही यहाँ पे चल रही है दोस्तों। तो अब विंटर को कैसे लिखेंगे इस भाषा में, देखिए विंटर होता है हमारा, W होता है 23 पे, I होता है 9 पे, N होता है 14 पे, T होता है 20 पे, E होता है 5 पे, और R होता है हमारा 18 पे। +1 कर देंगे तो ये हो जाता है 24, -1 कर देंगे तो ये हो जाता है 8। 24 मतलब X, 8 मतलब H। उसके बाद देखिए इसमें +1 कर देंगे, ये हो जाता है 15। 15 मतलब कितना हो जाता है हमारा O, XHO। उसके बाद इसमें से एक घटा देंगे तो ये हमको हो जाता है 19, और 19 मतलब S, XHOS। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, रोहन किसकी ओर इशारा कर रहा है, एक आदमी की ओर। तो मान लेते हैं ये है वो आदमी, ये है वो व्यक्ति। उस उसकी ओर इशारा करते कहा है उसकी बेटी, किसकी बेटी, इस आदमी की बेटी। तो ये बेटी हो गई, उसकी बेटी, मेरे बेटी का भाई, बेटी का भाई, बेटी का भाई यहाँ पे हो गया, ये बेटी का भाई, बेटी का भाई मेरी माँ के, मतलब किसकी माँ के, रोहन की माँ के बेटे का भाई है। रोहन की माँ कहाँ पे हो जाएगी, ये रोहन की माँ हो गई, ये रोहन की माँ है। और रोहन की माँ के बेटे, बेटे का भाई, मतलब रोहन की माँ का बेटा कौन हो गया, स्वयं रोहन हो गया। और उसका ये जो भाई है वो किसका भाई है, इस व्यक्ति का भाई है। मतलब रोहन भी इसका भाई हो जाएगा, और उसकी माँ यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे माँ हो जाएगी।
व्यक्ति का रोहन से क्या संबंध है? चूंकि ये तीनों भाई बहन है तो ये व्यक्ति है रोहन के पिताजी हो जाएंगे, फादर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम डिवाइड के चिन्ह की हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐसी दो संख्याएं चुननी जिसमें पहली संख्या में दूसरी संख्या पूर्णतः भाग चले जाए, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, डेसिमल में उत्तर नहीं आए। तो 21 और 5 को देखिए ये डेसिमल में उत्तर आएगा, 5 और 61 को देखिए डेसिमल में उत्तर आएगा, 61 और 84 को देखिए डेसिमल में उत्तर आएगा। यहाँ पे देखिए 84 और 4 इन दोनों के बीच में पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 84 4 से। तो अब हमको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें 1 2 3 4 चौथे स्थान वाले इस प्लेस पे डिवाइड का चिन्ह है। तो अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है? पहले वाले में 1 2 3 4, दूसरे वाले में देखिए चौथे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह है। तो इसके अनुसार अब हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। 21 ये हो जाएगा गुणा 5 माइनस 61 बराबर 84 डिवाइडेड बाय 4 धन 8 और धन 15। अब समीकरण को हल कर लेते हैं। 21 में 5 का गुणा किया तो मिलता है 105 माइनस 61 बराबर, इसको भाग दे देते हैं, ये हो जाता है 21 बार। ये हो जाएगा 21 धन 8 धन 15 और कर देते हैं, इसको घटाया तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4, इनको आपस में जोड़ा 21 और 8 29 और 15 44। समीकरण पूरी तरह से सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। 8 के सामने दिया है 72, 17 के सामने दिया है 293। तो चूंकि संख्याएं बड़ी हो रही है, गुणा भाग स्क्वायर या क्यूब से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। 8 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 72 मिलता है। 17 में लेकिन 9 का गुणा करने पे हमको 153 मिलता है। यहाँ पे तो दिया हुआ है 297, तो ये लॉजिक तो नहीं लगा। तो अब 8 में अब अगर हम इस तरीके से देखें कि 8 में 1 जोड़ा तो इसमें 17 में 1 जोड़ने पे क्या मिलेगा? 18। तो 17 और 18 का गुणा करने पे क्या हमको हमारा उत्तर मिल रहा है दोस्तों? देख लेते हैं। 17 और 18 का गुणा करने पे 297 मिलता है क्या? 18 में 7 का गुणा किया तो 18 सत्ते होता है 126 की 6 हासिल क्या है 12, 18 एकम 18 और 12 300, 306 ही मिल रहा है। ये वाला लॉजिक भी नहीं लगा। तो अब 8 और 72 कैसे हो सकता है? 8 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 64 और 64 में अगर हम 8 जोड़ दें तो मिलता है 72। इसी प्रकार 17 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 289 और उसमें अगर हम 8 जोड़ दें तो हमको मिलता है, उसमें 8 जोड़ने पे हमको मिलता है 297। मतलब पहली संख्या का वर्ग किया और उसमें 8 जोड़ा तो ये दूसरी संख्या दी हुई है। अब इसमें से 8 घटाना पड़ेगा। 142 में से 8 घटा दिए तो क्या मिलता है? 144 और 144 किसका वर्ग होता है? 12 का होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक यहाँ पे ट्रिक देखिए, जब भी इस प्रकार का हो कि एक रेखा से एक कोण से हमको इस प्रकार की रेखा सामने वाली भुजा पे जाती हुई दिखती है तो उसमें कितने त्रिभुज होते हैं? हम इस प्रकार से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। तो अब टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे इस वाली आकृति में? 1 + 2 + 3, मतलब 2 1 2 3 3 6 त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 1 + 2 + 3 + 4 आपस में जोड़ा कितने हो जाएंगे? 10 त्रिभुज हो जाएंगे ऊपर वाली आकृति से। फिर ये वाली आकृति बच रही यहाँ पे, यहाँ वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इस प्रकार की आकृति है ये, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1 और 2 को जोड़ा तो 3 हो जाएंगे। तो 10 और 3 13। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। पहली से जो संख्या है वो क्या है? पहले में 17 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 153 दिया हुआ है। तो 17 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 153 मिलता है। मतलब 8 में हमने 1 जोड़ दिया। इसी प्रकार 19 में अगर हम 7 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है? 133 मिलता है। मतलब अगर पहली संख्या a है, दूसरी b है, तीसरी c है, तो हमने क्या किया? a में b + 1 का गुणा कर दिया, b + 1 का गुणा कर दिया तो हमको तीसरी संख्या c मिल गई। तो a क्या है यहाँ पे? 13। 13 में अगर हम गुणा कर देंगे 7 + 1 मतलब 8 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलता है 104। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे निरंतर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।